वर्गमूल पर भिन्नात्मक प्रश्न। ऐसे सवालों में सबसे पहले हम देखेंगे कि जो 576 है वो किसका वर्ग है। तो पिछली वीडियो में आपने देखा है 576 पी से 6 है तो 4 का हो सकता है और 6 का हो सकता है। अब यहाँ 5 हैं तो ये 2 के वर्ग से ज़्यादा हैं और 3 के वर्ग से कम है, तो 2 में 1 बढ़ा दिया 3, 3 दूनी 6। अब ये संख्या जब छोटी है तो हम छोटी वाली संख्या लेंगे, अर्थात ये 24 का है। कितने का है? 24 का है। जब ये 24 का है और पीछे से कितने जोड़े बन रहे हैं? 2, तो इसका मान आएगा 0.24। कितना आएगा? 0.24। ये आपका 169 है, 13 का है तो ये 13, लेकिन यहाँ एक जोड़ा बन रहा है तो यहाँ एक अंक का दशमलव लगेगा, बट्टे एक जोड़ा 144 कितने का है? 12 का। तो ये अब दशमलव ऊपर और नीचे कैसे बराबर स्थान पे हैं, दशमलव दशमलव काट देंगे, 12 एकन 12, 12 दूनी 24, तो 2 गुणा 1.3, तो 13 दूनी 26, तो 2.6। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर अगला 324 है, वो कितने का है? 18 का, और 49 7 का गुणा 676 26 का है। कितने का है? 26 का, और 169 13 का, गुणा 126 वैसे ही 81 आपका 9 का, 13 दूनी 26, 9 एकन 9, 9 दूनी 18, 7 एकन 7, 7 एकन 7, 7 अट्ठे 56। ये आपका हो गया 2 गुणा 2 गुणा 18, 2 दूनी 4 और 18 चक 72। चलो क्वेश्चन नंबर 3 2.25 अर्थात 225 15 का है। कितने का है? 15 का वर्ग होता है 225, तो 2 अंक का दशमलव है अर्थात एक जोड़ा बन रहा है तो 1 अंक का दशमलव गुणा 289 17 का, तो 17 में 1 अंक बाद क्या लगाएंगे हम? दशमलव, क्योंकि यहाँ एक जोड़ा बन रहा है, बट्टे 2.55। अब आपको क्या करना है? अब एक अंक ये दशमलव का है और एक अंक ये, तो 1 और 1 2 अंक, नीचे 2 अंक, दशमलव से दशमलव गए कट। अब हम इसको काट देंगे। अब इसे हम क्या करेंगे? काट देंगे, या इन दोनों का गुणा करें तब भी वही बात है। 15 एकन 15, 15 एकन 15, कितना बचा? 10, 1 से 5 हो गया, 15 सत्ते 105, 17 एकन 17, 1/1, 1/1 का मतलब 1। ये आपका क्या हो गया? आंसर। इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि यहाँ 3 अंक बाद दशमलव है और यहाँ 6 अंक बाद दशमलव है, तो हम क्या करेंगे? जब दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 1000 का गुणा बढ़ेगा। कितने का बढ़ेगा? 1000 का, तो यहाँ ऊपर हो जाएगा 342 गुणा 1000। इसी हिसाब से ये हो जाएगा 684 गुणा 1000, बट्टे अब ये 342 और ये 171, 342 से 342 कट गए, 17 चक 68, अर्थात ये कितनी बार कट गया? 4 बार। अब हमें क्या करना है? 1000 गुणा 4 और गुणा 1000। अब यहाँ आपका क्या लगा है? करड़ी 1 2 1 2, अर्थात कितने हैं? 1 2 3 4। अब यहाँ सवाल बन रहा है 4 वैसे ही 3 जीरो ये हैं, 3 जीरो ये हैं, अर्थात कितने जीरो हो गई? 6, 2 4 6। अब यहाँ आपका क्या लगा है? करड़ी, तो ये 2 हैं तो इसको हम लिख देंगे 2 गुणा 2 में, और इसे हम 1 2 3 लिखेंगे सीधे 1000 गुणा 1000। इसी तरीके से यहाँ भी सॉल्व कर सकते हैं हम, 1000 ये आ जाएंगे यहाँ और 4 में से 2 निकाल लेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? 2000। लेकिन यहाँ हम देखेंगे तो इसका एक जोड़ा और एक जोड़ा ये, तो 2 गुणा 1000 बराबर कितना हो गया? 2000। यही आपका क्या है? आंसर। अगला क्वेश्चन है 5732 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ दें कि प्राप्त योगफल
पूर्ण वर्ग बन जाए। ऐसे सवाल परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। हम सबसे पहले इसे देखेंगे कि ये किस संख्या के वर्ग का नज़दीक है। तो हम 57 32 को चेक कर लेंगे, भाग विधि से निकाल सकते हैं आप। तो एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, तो 7 7 49, 17 में तो 9 गए, 8 4 में 4 कुछ ना उतार ले लिया। 32 का भी नहीं जोड़ेंगे, 7 7 14। अब यहाँ 80 करीब है, 14 पंजे 70, 5वां जाएगा तो 55 25 2 5 20 और 2 22 हासिल 2 5 5 2 7। अब क्या है यहाँ पे 12 में 5 गए 7 बचे, 2 में 2 गए, 12 में 5 गए 7, यहाँ में 2 में 2 गए 0, 8 में 7 गए 1, अर्थात ये संख्या अधिक है। अब वो कह रहा है कौन सी संख्या जोड़ दें, कौन सी संख्या जोड़ दें। 75 का स्क्वायर निकाल रहे हैं तो इतनी संख्या हमें कम करनी है। अब हमें बढ़ाना है, अर्थात 75 में हमें 1 बढ़ा देना है, तो कितना निकलेगा 76 का स्क्वायर आप डायरेक्ट निकालेंगे, 7 का वर्ग 49, 6 का वर्ग 36। अब 7 6 42 और 42 दूनी 84, तो 6 4 3 7 9 8 17, ये 57 76 है, वो 76 का वर्ग है। अब हमें इस संख्या में क्या जोड़ना है, तो अर्थात हम इस संख्या से इस संख्या को घटा देंगे। 57 32 को हम क्या कर देंगे, कम कर दी, तो 6 में 2 गए 4 और 7 में 3 गए 4। अगर 57 32 में हम 44 को जोड़ देंगे तो 57 76 हो जाएगा, अर्थात 44 इस संख्या में जोड़ देंगे तो यही क्या होगी, पूर्ण वर्ग। जैसे 57 32 संख्या थी उसमें हमने 44 जोड़ दिया तो 57 76 बनेगी। 4 2 6 4 3 7 7 और 5, ये आपका जो है 76 का क्या है, वर्ग है, अर्थात ये पूर्ण वर्ग संख्या है। उसी क्रम में अगला क्वेश्चन है 8560 में से कौन छोटी से छोटी संख्या घटा दें कि प्राप्त नई संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। उस सवाल में था जोड़ने को कहा था, अब हम क्या करेंगे, घटाने को कहेंगे। तो अब हमें क्या करना है, इस संख्या को पहले चेक करना है कि किस संख्या के नज़दीक पूर्ण वर्ग है। तो 8560 को हम चेक करेंगे, पीछे से जोड़ा बनाएंगे। अब हमें क्या करना है, 8560 है तो 85, तो 9 का हो जाएगा, 9 निम 81, 5 में 1 गया 4, यहाँ कुछ नहीं, 9 9 18 उतार ले लिया 60 का। अब ये 2 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 2 बार, तो 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 1 2 1 2 1 3, 10 में 4 गए 6, अब यहाँ बचे 5, इन्हों गए 15, 15 में 6 गए 9। ये 96 कैसा आ रहा है, ज़्यादा आ रहा नहीं। अब अगर हम 92 का पूर्ण वर्ग करेंगे, पहले किसका, 92 का वर्ग करेंगे, तो 9 का 81 और 2 का 0 4, 2 दूनी 4 और 9 दूनी 18 और 18 दूनी 36, 4 6 3 1 4, 84 64 आया है, लेकिन यहाँ है कितना 85 60, अर्थात हम 85 60 में से इसे घटा देंगे। 85 60 में से हम 84 64 को घटा देंगे, वही आपका क्या होगा आंसर। तो 10 में से 4 गए 6 बचे, और यहाँ हो गए 5, इनमें 15, 15 में 6 गए 9 बचे, 4 में 4 गए 0, 8 में 0। तो 96 जो हैं, जो आपका ये आया था, सेम आ रहे दोनों आंसर, तो यहीं से पकड़ में आ रहा है, नहीं तो आप इस तरीके से कर दो। 96 अगर इस संख्या से हम घटा देंगे तो 92 का पूर्ण वर्ग बन जाएगा। इसी क्रम में है 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। तो 4 अंकों की छोटी संख्या कौन सी होगी बताओ, 1000। अब इस संख्या का हमें क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है, वर्गमूल। तो 3 3 3, तो 3 3 का 9। अब 10 में तो 9 गए, 1 उतार लिए 00 का, 3 3 6, कितनी बार जाएगा, 1 बार, यहाँ भी रख दिया 61 आ गया। अब 10 में से 1 गया 9 बचा, अब यहाँ 9 में 6 गए 3 39 आ गया। अगर हम इस संख्या को, जैसे 31 का आया, अब 1000 में से अगर हम 39 को कम कर देंगे तो 10 में तो 9 गया 1, अब यहाँ 9 में तो 3 गए 6, अब 9,
अगर हम 31 को लेंगे तो 3 संख्याओं का वर्ग 961 आ रहा है। कितना आ रहा है? 961। लेकिन यहाँ बात कितने अंकों की है? 4 की। अब यहाँ अंक कितने बचे? 3। तो 31 तो नहीं होगा। अब यहाँ हम कितना एक बढ़ा के देखें, कितने हो जाएंगे? 32। तो 32 का वर्ग हम देखेंगे, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 0, 4। यहाँ आप 0, 9 भी लिख सकते हैं। 3 का 9, 2 दूनी 4। अब 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। तो 4, 2, 9, 1, 10। तो कहने का मतलब ये है कि 4 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो है वो आपकी 1024 है, और जो 1024 है वो 32 का क्या है? वर्ग है। तो का यही क्या होगा? आंसर। अंतिम सवाल है 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 9, 9, 9। अब यहाँ हम क्या करें? इनका निकालेंगे वर्गमूल। तो 3, 3, 3, क्यों? 3 तरह का 9, कुछ नहीं होता रहा। कितने हो गया? 99 का। 3 और 3 कितने हो गए? 6। अब कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। 6 एकन, वो 1 एकन, 1 1 छक्का 6। अब 9 में 1 गया, 8 बचे, और 9 में 6 गए, 3। अब यदि इस संख्या से हम इस संख्या को कम कर देंगे तो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो हम कम करेंगे तो 9 में तो 8 गए, 1 बचे। अब 9 में तो 3 गए, 5 बचे। वो सॉरी 9 में तो 8 गए, 1 बचे। अब 9 में तो 3 गए, 6 बचे, और 9 की 9। अर्थात जो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी जो पूर्ण वर्ग संख्या है वो 961 है। यदि आप पे यहाँ विश्वास नहीं है तो हम ये 31 जो निकला है उसका यहाँ हम 31 का क्या कर लेंगे? वर्ग कर लेंगे। तो 3 का वर्ग 9, 1 का वर्ग 1, 3 एकन 3, और 3 दूनी 6। जोड़ दें 1, 0, 6, 6, और 9 की 9, 9। तो 961 आ गया। दोनों कैसे हैं? सही हैं। इसी प्रकार से आगे और भी सवाल करेंगे। धन्यवाद।